नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पंजाब पुलिस अब तक अमृतपाल सिंह के करीब 100 सहयोगियों और समर्थकों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत ने सरेंडर कर दिया है। हरजीत अमृतपाल का एडवाइजर भी है और शनिवार को अमृतपाल के काफिले में था। पुलिस के पीछा करने के दौरान हरजीत भी अमृतपाल के साथ ही भागा था। हरजीत का कहना है कि भागने के बाद दोनों अलग हो गए और हरजीत सिंह पर एनएसए लगा दिया गया है और इसे भी डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा अमृतपाल के उन 4 सहयोगियों पर भी एनएसए लगाया है जो गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में भेजे गए थे। इनके नाम भी आपको बताते हैं। इनमें सरबजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह गिल, बसंत सिंह और इसके अलावा एहतियातन पंजाब में कल दोपहर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और साथ ही पुलिस ने कई बड़े शहरों पर नाकेबंदी की है। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि वारिस पंजाब देखे कुछ एलिमेंट्स के ऊपर एक्शन लिया गया है। इनके ऊपर 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें डिसहारमनी, हत्या का प्रयास और पुलिस पर हमले जैसे केस इसमें शामिल हैं। मुख्य सरगना अमृतपाल सिंह फरार है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਫਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ obstruction ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ नहीं ਹੋਇਆ और अरेस्ट ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਆ ਭਰਪੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो इस मामले का मुख्य सरगना अमृतपाल सिंह फरार है और उसे पकड़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे जालंधर से, उनके पास चलते हैं। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफ़ी चाहेंगे थोड़ा देर से जुड़ रहे हैं क्योंकि थोड़ी तकनीकी यहाँ पर आपको पता ही है इंटरनेट की बड़ी समस्या है इस वक्त पंजाब में। अमृतपाल को लेकर जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसके कारण कल यानी कि 21 तारीख तक 12 बजे तक जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको बाध्य कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है। लेकिन इस वक्त मैं आपके पास जालंधर से थोड़ा सा बाहर जो है रूरल का इलाका है जिसके आसपास पुलिस इस वक्त दबिश डाल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अमृतपाल इसके आसपास के इलाकों में हो सकता है। हम वहीं पर हैं और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं उस थाने पे जाने की जहां पर ये जो गाड़ी थी, मर्सिडीज गाड़ी, जिसमें आपने देखा कि अमृतपाल जिसमें बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज जी बड़ी वायरल हुई, उसको भी वहां तक हम पहुंचे। लेकिन आज पूरा पुलिस का क्या इंतजाम है और किस तरीके से यहां पर तैयारी चल रही है, पुलिस कहां कहां ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस के लिए भी ये जो पूरा ऑपरेशन है ये उनकी रसूख का एक सवाल है, उनकी नाक का सवाल है। हमारे सहयोगी सौरभ ने बात की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से और उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं। 120 से ज्यादा गिरफ्तारियां, अमृतपाल अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं स्वपन शर्मा जो डीआईजी जालंधर रेंज है। सर, काफी उपलब्धियां हैं आपकी, लेकिन अमृतपाल जिसको लेकर के अब वर्ल्ड में चर्चा शुरू हो गई, जो हुआ भारतीय उच्च आयोग में ब्रिटेन में, वो भी अब तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। कितना नजदीक हैं, कब तक आपको लगता है कि आप लोगों को कामयाबी मिलेगी अमृतपाल को पकड़ने में? टीम्स तो लगी हुई हैं और इट्स ए वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन विच इज़ गोइंग ऑन। जल्द हो जाएगा। इंटरनेट सस्पेंशन जारी है, शायद आगे ये बढ़ जाए। क्यों लगता है कि आपको पंजाब में इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत है? इट इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ को आपको लग रहा है कि कुछ विदेशों में बैठे हुए आईएसआई या दूसरे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो कुछ फेक न्यूज़ या सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर माहौल ख़राब कर सकते हैं? सच थिंग्स कैनॉट बी रूल्ड आउट। स्वपन
कम बोल रहे हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, काफ़ी कुछ इनके पास बताने के लिए है, पर वो हम बाद में इनसे पूछेंगे। फिलहाल बहुत नज़दीक हैं, इंटरनेट बंद रहने वाला है फेक न्यूज़ को रोकने के लिए। फिलहाल देखते हैं कि कब तक हम पंजाब पुलिस को सफलता मिलती है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं लगातार इस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। कैसे एकदम दुबई में एक ट्रक चलाने वाला व्यक्ति इतना बड़ा यहां पर पंजाब पुलिस के लिए, सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी सरकार के लिए सिरदर्द बन गया, उसके बारे में आपको फटाफट थोड़ा बताते हैं। वारिस पंजाब का एक संगठन है, उसका संरक्षक है अमृतपाल सिंह। एक NRI था जो दुबई में ट्रक चलाता था और ऐसा सूत्र जो है और जो पुलिस है उसका दावा यही है कि दुबई में ISI के संपर्क में आया। ISI ने उससे धर्म के नाम पर नौजवानों को उकसाने के लिए कहा। इसके बाद पंजाब वो वापस आया और सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का उसने काम शुरू कर दिया। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से आज जब पंजाब के आला अधिकारी सामने आए, उन्होंने मीडिया के सामने आके कुछ सनसनीखेज दावे भी किए। उन्होंने बताया कि इसका काम सिर्फ लोगों को भड़काने का नहीं, इसके फाइनेंसर्स जो हैं, पैसा जो इसके पास आ रहा है वो ड्रग माफिया से भी इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। क्या क्या कनेक्शन इसके ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। जिस सफेद मर्सिडीज गाड़ी में CCTV फुटेज में आपने देखा कि अमृतपाल जो है वो उसमें जा रहा था, वो रावल सिंह नाम के एक ड्रग माफिया ने अमृतपाल को गिफ्ट में यानी कि तोहफे के तौर पर दी है। नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर प्राइवेट मिलिशिया बनाने का ये काम कर रहा था। प्राइवेट मिलिशिया का इस्तेमाल अव्यवस्था पैदा करने की इसकी योजना थी, ऐसा पुलिस का यहां पर दावा है। नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से आए हथियारों का जमावड़ा किया जा रहा था, पर पुलिस ने जो अभी तक हथियार दिखाए हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि इसमें से पाकिस्तान के हथियार कौन से हैं। अमृतपाल के पाकिस्तान ISI से संपर्क थे, नशे का गैरकानूनी कारोबार चलाने में मदद भी कर रहा था। वारिस पंजाब दे नशा मुक्ति केंद्रों में रह रहे लोगों का प्रदर्शनों में इस्तेमाल हो रहा था। अमृतपाल ने पंजाब आने वाली के बाद सरहद पार से नशे का जो ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया, ऐसा भी पुलिस का दावा है। दुबई में जसवंत सिंह रोड़े से अमृतपाल के संपर्क जो है उसकी बात कही गई। जसवंत सिंह रोड़े का भाई लखबीर सिंह पाकिस्तान से भारत में नशे का काम करता है। वारिस पंजाब दे के नशा मुक्ति केंद्रों में डॉक्टर क्यों नहीं है, पुलिस ने सवाल उठाया। साथ ही साथ ये कहा कि अमृतपाल ने लंदन में सहयोगी अवतार सिंह खांडा ने परमजीत सिंह पम्मा से संपर्क किया। पम्मा नशे का बड़ा कारोबार करता है, भारत में नशा भेजता है और अमृतपाल सरहद पार के नशे कारोबारियों बिल्ला, बिलाल और रामा से उसके संपर्क हैं, ऐसा आरोप पुलिस ने आज लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कितना बड़ा समस्या बन चुका है अमृतपाल पंजाब पुलिस के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शशिकांत साहब जुड़ रहे हैं। फॉर्मर DGP हैं पंजाब के, बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं पंजाब में पुलिसिंग को लेकर, समस्या को लेकर, और ये कितनी बड़ी पंजाब के लिए चुनौती है, इस पर बात करने के लिए शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार एक नैरेटिव जो है वो ये बनाया जा रहा है या कम से कम पेश किया जा रहा है कि पंजाब को 1980-90 के दशक में वापस ले जाने की कोशिशों को जोर मिला है और अमृतपाल उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कितना खतरनाक है अमृतपाल आपको इस पूरे लिहाज से लगता है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो 1980 का दशक था, खालिस्तान का जो डिमांड उस समय हुई थी, हमारे यहाँ जो मिलिटेंसी हुई थी पंजाब में, उसका तो फिर से रेपिटेशन का सवाल पैदा ही नहीं होता है। पंजाब में उस समय चाहे कोई भी समुदाय हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, सबने सफर किया है। उस काले दौर की वापसी कोई नहीं चाहता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ISI की लगातार कोशिश चलती रहती है और मुझे लगता है बदकिस्मती से चलती रहेगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। अब देखिए, अमृतपाल सिंह यहाँ पर जिस समय लैंड किया है वो सिचुएशन ही बड़ी अजीब सी है। दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे का संगठन बनाया और उसके बाद जनवरी में उन्होंने रेड फोर्ट पे अपना करने की कोशिश करी और नेक्स्ट मंथ फरवरी में उसकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट, जिसके बारे में बहुत किंतु परंतु हुआ। उधर वहां पर पहले संगरूर में बाय इलेक्शन होता है जिसमें कि सिमरनजीत सिंह मान जो है, जो खालिस्तान के समर्थक बहुत बड़े हैं, उनका बहुत बड़ी तादाद से उनकी जीत होती है और जो रूलिंग पार्टी है और दूसरे लोग हैं उनमें कईयों के डिपॉजिट भी लॉस जाते हैं। इस वैक्यूम में ये व्यक्ति जो है अमृतपाल सिंह पंजाब में लैंड करता है और आते ही पहले इसकी कोशिश होती है कि वारिस पंजाब दे को काबू किया जाए, क्योंकि इसका एक
इमेज बन चुकी हुई थी उस समय, राइट इमेज, रॉन्ग इमेज, वो तो नहीं कहूंगा मैं कुछ भी, पर इमेज बन चुकी थी। यूथ जो था उससे प्रभावित हो रहा था और जो दीप सिद्धू थे उनसे प्रभावित हुआ। जी। अब समय प्रॉब्लम ये आती है कि जब यहाँ पे लैंड किया उसके बाद उसने जो अपना काम करना शुरू किया, खालिस्तान के बारे में बात करनी शुरू की, प्रो खालिस्तान प्रोपेगेंडा, लोगों को लेके हथियार लेके घूम रहा है, उस समय एजेंसीज और सरकारें चुप क्यों थीं? दैट वाज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। बिल्कुल। और उसके बाद मैं इसी सवाल पर आपके पास आ रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि सरकार का थोड़ा शुरुआत में जो ढील रही या इनएक्शन रहा, उसकी वजह से अब ये सिचुएशन आ गई है कि इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, 4 दिन से वो फरार है, अब पुलिस को ताबड़तोड़ कोशिश करनी पड़ रही है 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करके उसे पकड़ने की? जी हाँ, ये जो एक्शन हुआ है दैट इज अ बिट टू लेट और बहुत कम। इसका एक्शन पहले ही हो जाना चाहिए था। कुछ आर्गुमेंट्स आ रहे हैं कि G20 का सम्मेलन दिल्ली में होने वाला था और G20 का सम्मेलन तो अब हुआ है। ये तो काफी समय से आपकी हरकतें कर रहा था, उस समय इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? और होता क्या है, किसी व्यक्ति को अगर आप बिल्डअप दे देते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रैंकलिन मॉन्स्टर भी कहने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसका कद एकदम से इतना बढ़ जाता है कि लोगों को संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, इस व्यक्ति का कोई पिछोकड़ क्या था, उसका वो कोई खास नहीं था, पर आज जब ये अरेस्ट हुआ है तो लंदन में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, कनाडा में क्या हो गया, यूएसए में कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं अपना इसके बारे में, हालांकि तादाद उनकी कम है, पर नॉनसेंसिकल एक ग्लोबल प्रोपेगेंडा मैसेजिंग की कोशिश की जा रही है। सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जिस तरीके का रिस्पांस जो पंजाब पुलिस का भी रहा, जब शुरुआत में अपने समर्थकों के साथ ये अजनाला पहुंचा पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां से अपने बंदे को निकाल कर ले गया, पुलिस ने आके बयान भी दिए, आपको लगता है अब 4 दिन से अमृतपाल गायब भी है, पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की नाक भी दांव पर लगी हुई है? और क्या क्योंकि आप फॉर्मर डीजीपी रहे हैं, क्या आपको पुलिसिंग में और पूरे इस ऑपरेशन में कुछ खामियां दिखती हैं? 4 दिन तक वो व्यक्ति अभी भी फरार है चैलेंज के तौर पर। देखिए, खामियां तो मुझे बहुत नजर आती हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें ये है कि अमृतपाल जिस गाड़ी में जा रहा था, आगे पुलिस का जमावड़ा भी वहां पे था, तो अब कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं उसको कोई इंफॉर्मेशन दी गई थी। शक ये है कि हो सकता है किसी पुलिस सर्कल से भी दी जाए। पुलिस सर्कल को भी हम तो नहीं कह सकते टोटली अपराइट है। पिछले दिनों जो एक गैंगस्टर भागा था उसमें भी किसी पुलिस का कोई कर्मचारी था, सीनियर सब इंस्पेक्टर और समबडी उसका था। तो ये पंजाब पुलिस की साख, पंजाब सरकार की साख और इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे पंजाब की हैं चाहे सेंटर की हैं, उनकी साख निस्संदेह दावे पर है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, एक बार आतंकवाद की जो तपिश है उसको झेल चुका है और इस तरीके के एलिमेंट्स जो वापस दोबारा से वहां सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत सेंसिटिव स्टेट है। तो कोशिश कम से कम राजनीति से ऊपर उठ के कोशिश यही होनी चाहिए कि इस तरीके के देश के खिलाफ मंसूबे रखने वालों को पनपने ना दिया जाए कि वो इतनी बड़ी समस्या बने। और पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है अमृतपाल को जल्द से जल्द अरेस्ट करने की। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत साहब हमसे जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जो बात हो रही थी कि कैसे प्रोपेगेंडा कोशिश की जा रही है, खालिस्तान समर्थक जो हैं वो विभिन्न जगहों पर विदेश में कोशिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने की, उस पर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। पंजाब से विशेष कवरेज जारी है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर में अमृतपाल को ढूंढने के लिए पंजाब में मशक्कत चल रही है, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनरी ओवरटाइम काम कर रही है विदेशों में। जी हां, खालिस्तान समर्थक जो हैं उन्होंने लंदन में भारतीय जो उच्चायोग है उसके सामने प्रदर्शन किया, शीशे तोड़ दिए वहां पर, और वहां पर भारत के झंडे का अपमान करने की भी कोशिश की गई। लेकिन वहां पर सतर्क जो हमारे कर्मचारी थे उन्होंने ना सिर्फ झंडे को बचाया बल्कि खालिस्तान के जो झंडे लगे थे उनको भी निकालकर वहां से फेंक दिया। उसके विरोध में आज सिख संगठनों ने देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सिख समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया, ये भी बात कहने के लिए कि भारत का अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा और जिन लोगों ने इंडियन हाई कमीशन के सामने लंदन में इस तरह की हरकत की है उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।
क्यों ब्रिटिश हाई कमीशन ने उसमें एक्शन नहीं लिया? हमने उसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांग है जिन लोगों ने वो किया है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश का झंडे का अपमान किया गया है कुछ शरारती लोगों ने, और सारे जो सिख हैं भारत से प्यार करते हैं और भारत को आजाद कराने के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एज अ भारतीय सिख, कोई भी भारतीय सिख 99.99% कोई भी खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है। वी आर इंडियंस। अब बाहर देश में, यूके में, कनाडा में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूके की गवर्नमेंट को वहां पर इंडियन एम्बेसी में प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी और ये गतिविधि नहीं होनी चाहिए। तिरंगा ध्वज तो ये दिखाने के लिए, बाकी है हमारे दिल में, और ये दिखाना आए हैं हम इंग्लैंड की एम्बेसी को कि तिरंगे का जो कोशिश की गई है वो कोशिश दोबारा ना की जाए और जिन्होंने वो हरकत की है उन पे कार्रवाई की जाए। देखो, ये हमें चाहे गिरफ्तार करें, कहीं भी डाल दें, हम भारत के तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। क्या हमें डिटेन करें, जहाँ काले पानी की सजा भी दे दे, हमारे को कोई दिक्कत, तिरंगे के लिए हम तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। भारत माता की जय।